कक्षा 10 ज्योग्राफी। सबसे पहले अध्याय के बारे में जानेंगे। भूगोल। भारत संसाधन एवं उपयोग। खंड को में भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में जानेंगे। दूसरा कृषि। तीसरा निर्माण उद्योग। चौथा परिवहन संचार एवं व्यापार। पांचवा बिहार कृषि एवं वन संसाधन। और छठा मानचित्र अध्ययन। खंड खो में पहला में प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। बाढ़ एवं सुखाड़। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। भूकंप एवं सुनामी। जीवन रक्षक। आकस्मिक प्रबंधन। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा और सह अस्तित्व। भूगोल का जनक हिकेटियस। सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी। इसके बाद हीरोडोटस तथा रोमन विद्वान स्ट्रैबो तथा क्लॉडियस टोलेमी ने भूगोल को सुनी इतिहास स्रोत स्वरूप प्रदान किया। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरू मध्य, उपत्यका, अधित्यका, वन आदि का ज्ञान होता है। संसाधन एवं उपयोग। पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए पर्यावरण में प्रौद्योगिकी मौजूद है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, एक संसाधन है। अर्थात मानव जीवन में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है, जैसे जल, पेड़ पौधे, खनिज। संसाधन किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार होता है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिम रमेन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। संसाधन दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक एवं मानवीय। संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व, विकास का स्तर एवं उपल के आधार पर किया जाता है। संसाधन नियोजन। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। इसके 4 स्तर हैं। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं नियोजन आवश्यक है। सतत विकास पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए तथा भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। दूसरा पर्यावरण दिवस। संसाधन संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का महासागरीय क्षेत्र है। संसाधन संरक्षण। संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण होता है। पृथ्वी दिवस। पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पूरी दुनिया पृथ्वी दिवस मनाती है। संसाधन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के पहल पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव आया। 1987 में बर्टलैंड आयोग ने सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था ओवर कॉमन फ्यूचर। मानव एवं तकनीकी शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। 1974 में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के पर्यावरणीय विचार प्रकाशित हुए। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन महात्मा गांधी का है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया। जापान के क्योटो शहर में 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए सम्मेलन किया गया। द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक 1972 में प्रकाशित हुई थी। भारत में संसाधनों का वितरण असमान है, जिस कारण क्षेत्रीय असमानता है। मानव को संसाधनों का सृजनकर्ता कहा जाता है। भवन, सड़क, पुल, रेल, टावर आदि मानव कृत संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि पर ही मिट्टी मिलती है, जिससे कृषि कार्य की जाती है। भूमि पर ही मानवीय अधिवास मिलता है। गांव नगर बसते हैं। मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप जैसे पशुपालन, उद्योग, धंधे, व्यापार एवं आवागमन होते हैं। मृदा। पृथ्वी के ऊपर पतली और संगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मृदा निर्माण के कारक उच्च आवाज, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज, कण, समय। मृदा के प्रकार जलोढ़, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा होते हैं। भूमि उपयोग। कृषि में लघु भूमि 48.83%, अकृषि और बंजर भूमि 24.80%, वन 23.54%, चारागाह 2.83%।
भारतीय कुल क्षेत्रफल का 54% भूमि कृषि योग्य है। भूक्षरण मृदा का अपने धान से बाह्यतम या आंतरिक बलों अथवा विविध क्रियाओं द्वारा जैसे जल, पवन, हिमानी स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। भूमि संरक्षण के उपाय समुच्च जुताई, पर्वतीय क्षेत्र और पट्टिका कृषि, मैदानी क्षेत्र, वन रोपण, फसल चक्रण। बढ़ती आबादी के कारण प्रत्येक वर्ष भूमि क्षेत्र का अवकरण ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी भूक्षरण होता है। भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन मानवीय विकास के लिए अनिवार्य है। अब जल संसाधन के बारे में। विश्व के कुल जल का 97.5% महासागरीय या खारा या लवणीय जल है। मात्र 2.5% जल ही मृदु और लवणीय जल है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध की स्थल गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुउद्देशीय परियोजना जल के विविध उपयोग के उद्देश्य से बनाए गए परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन, मनोरंजन को बढ़ावा देना है। सोन का क्षेत्र बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। सोन नदी परियोजना का विकास सोन नदी पर 1834 ईस्वी में किया गया था। भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल के भूमि में प्रवेश करने से होता है। प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान है। जल की कमी जल संकट कहलाता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे की समस्या को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। जल संभर प्रबंधन, जल प्रभाव या जल जमाव का उद्यान, कृषि, वानिकी, जल कृषि इत्यादि में उपयोग जल संभर प्रबंधन या वाटर शेड मैनेजमेंट कहलाता है। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सोन, गंडक और कोसी परियोजना प्रमुख है। वन एवं वन्य प्राणी। वन किसी बड़े भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के समूह को वन कहा जाता है। वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 7.1% भाग पर वन है। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है: आरक्षित, दूसरा रक्षित, तीसरा अवर्गीकृत। टेक्सोल नामक रसायन चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है। यह रसायन कैंसर के उपचार के लिए है। घनत्व के आधार पर वनों को 5 प्रकार में रखा गया है: अत्यंत सघन, दूसरा सघन खुले वन, तीसरा, चौथा झाड़ियाँ एवं अन्य वन और 5वां मैंग्रोव वन। रेड डेटा बुक इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराया जाता है। जैव विविधता, पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा अभयारण्य, तीसरा जैव मंडल सम्मिलित है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 है, अभयारण्य की संख्या 448 है तथा जैव मंडल की संख्या 14 है। BTBC बुक के अनुसार प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम से संबंधित कार्यक्रम बिहार के दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान अभयारण्य में चलाया गया है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी क्षेत्र में कम से कम 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। जैसे अपहरण, प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवंशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा था। वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर अभयारण्य पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार की राजधानी पटना में है। मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परिमाणिक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं: धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक इन खनिजों में धातु होता है जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, निकेल आदि। अधात्विक इन खनिजों में धातु नहीं होते जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक आदि। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिजें मिलती है। उत्तरी पूर्वी पठार या देश की सबसे पुरानी घनी खनिज पेटी है। लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। कोयला को काला हीरा तथा पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट उत्तम कोटि का कोयला है। लोहा आधुनिक सभ्यता का रीढ़ है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो
10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, इसे सिलिकॉन नगर भी कहते हैं। एल्यूमीनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। शक्ति संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोतों को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत निम्न है: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत। कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, लिंगासाइट, पीट। कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में पहला स्थान है। 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। 1975 में मुंबई हाई में तेल मिल गया था। 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था। विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का एक सूचकांक माना जाता है। भारत में सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी के जलप्रपात पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। 1 यूनिट का अर्थ 1000 वाट बिजली का 1 घंटा तक इस्तेमाल। भाखरा नागर परियोजना सतलज नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर हनुमान नगर नेपाल में स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा बांध है, 4801 मीटर। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस एवं जैव ऊर्जा होते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। पशुओं के गोबर से गैस तैयार करने वाले संयंत्र को भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चैप्टर कृषि और कार्य। कृषि या कार्य। विशाल जनसंख्या के लिए भोजन तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। कृषि के विकास के लिए उर्वर मृदा, अनुकूलता, जलवायु के साथ ही विकसित तकनीक उपभोग अनिवार्य है। राष्ट्र के कुल राष्ट्रीय आय का 13.9% कृषि से प्राप्त होता है। कुल कार्यकारी जनसंख्या का 54% भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। देश के 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आश्रित है। भारत में मुख्यतः 3 फसल ऋतुएं हैं: खरीफ, रबी और जायद। भारत की मानसूनी जलवायु में आई और शुष्क दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। कपास और जूट प्रमुख रेशेदार फसल तथा चाय और कहवा 2 प्रमुख पेयजल हैं। कपास को उजला सोना तथा जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारतीय कृषि निर्वहन और व्यापारिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कहवा 3 प्रकार के होते हैं: अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। इनमें अरेबिका सर्वोत्तम किस्म की कहवा है। पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन करता है। नकदी फसलों में प्रमुख है गन्ना, रबर और तंबाकू। भारतीय कृषि योग्य भूमि: पहला शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दूसरा चालू पड़ती भूमि, तीसरा कृषि योग्य भूमि, चौथा अन्य पड़ती भूमि। भारत में कृषि के प्रकार: पहला जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा स्थानांतरित कृषि, तीसरा व्यापारिक कृषि, चौथा रोपण कृषि और पांचवा गहन कृषि। भारत खाद्यान्न फसल में आत्मनिर्भर है। एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना शस्य गहनता कहलाता है। उपभोक्ता उद्योग वैसे उद्योग जिनके तैयार का माल का उपयोग उपभोक्ता सीधे तौर पर करता है, जैसे सीमेंट, चीनी उद्योग। भारतीय कृषि के कुल 38.67% भूमि पर वर्षाहीन कृषि होती है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कहते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। हरित क्रांति 1966 से 1967 में अधिक उपज देने वाला बीजों के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई। क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। प्रथम हरित क्रांति के क्षेत्र में पहला आता है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। खाद्य सुरक्षा: भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया है कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। तीसरा चैप्टर निर्माण उद्योग। अधिक से अधिक कच्चे मालों द्वारा बहुमूल्य और अधिक उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना,
उद्योगों की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारक दो हैं। पहला भौतिक कारक, भौतिक कारक में कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की आपूर्ति, उपयुक्त जलवायु। दूसरा मानवीय कारक, सस्ते श्रमिक, बाजार की उपलब्धता, परिवहन, पूंजी, सरकारी नीति, अस्थायी सरकार। लोहा इस्पात उद्योग के आधारभूत उद्योग या मदर उद्योग कहा जाता सड़क है। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य भारत में है। भारत अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। टिस्को की स्थापना जमशेदपुर, झारखंड में 1907 ईस्वी में की गई है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम सफल मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में कवास जी नाना भाई डाबर द्वारा स्थापित किया गया। मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस कहा जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जाता है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, जंतु पर आधारित, वन पर आधारित, जैसे चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग। श्रम के आधार पर बड़े उद्योग सूती वस्त्र, मध्यम उद्योग साइकिल और छोटे उद्योग हस्तशिल्प। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक उद्योग सेल, निजी क्षेत्र का उद्योग टिस्को। उद्योगों की स्थिति या उनके बाजार के आधार पर ग्रामीण उद्योग एवं कुटीर उद्योग, जैसे आटा मिल, साबुन बनाना। उत्पाद और भार के आधार पर भारी उद्योग, लोहा इस्पात, हल्का उद्योग, साइकिल निर्माण। क्रियाकलापों की विविधता के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ, पंचम। उदाहरण क्रमशः कृषि, निर्माण, परिवहन एवं संचार, शिक्षण एवं शोध। प्रमुख कार्यों के आधार पर आधारभूत उद्योग, लोहा इस्पात, उपभोक्ता उद्योग, चीनी, कागज उद्योग। उपभोक्ता उद्योग वैसे उद्योग जिनके तैयार माल का उपयोग उपभोक्ता सीधे तौर पर करता है, जैसे सीमेंट, चीनी उद्योग। पश्मीना ऊन बकरियों के बाल से तथा अंगूरा ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त होता है। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का विकास 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर हुआ। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट, तमिलनाडु में हुआ। भारत का पहला सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। फुटलूज उद्योग वैसा उद्योग जो कच्चे माल की बजाय कहीं भी स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाता है। फुटलूज स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, खिलौना, टेलीफोन। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस कहते हैं। चौथा चैप्टर परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन एवं संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। व्यापार हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। परिवहन एवं संचार उत्पादन एवं उपभोग अथवा मांग एवं आपूर्ति के बीच संबंध है। परिवहन के 5 प्रकार हैं: सड़क मार्ग 83%, रेल मार्ग 0.9%, जल मार्ग 2%, वायु मार्ग 6% एवं पाइपलाइन मार्ग। परिवहन के कुल 3 साधन हैं: स्थल, जल और वायु। मार्ग के अंतर्गत पक्की मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क मार्ग, ग्रामीण सड़क मार्ग और सीमांत सड़क। सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सुलभ एवं सुगम साधन है। ग्रैंड ट्रंक रोड भारत की सबसे पुरानी सड़क है, जो कोलकाता से अमृतसर, वर्तमान नाम NH1 से NH2 तक चल जाती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। एक्सप्रेस वे अल्प समय में तीव्र से वाहनों के चलने के उद्देश्य से बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। भारतीय रेल को 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, बिहार में है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है। रेल स्थान मार्ग के अंतर्गत बड़ी लाइन 1.67 मीटर होते हैं और उसके बाद मझली लाइन 1.00 मीटर और छोटी लाइन 0.62 से 0.762 मीटर है। भारत का सबसे लंबा पाइपलाइन हजीरा बीजापुर जमशेदपुर है। एशिया का प्रथम पाइपलाइन नहरकटिया असम से बरौनी बिहार के बीच लगाई गई। भारत में प्रथम वायुयान इलाहाबाद से नैनी तक 1911 में उड़ाया गया। 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। पटना हवाई अड्डा का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देश का 90% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा संपन्न किया जाता है। 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान बंदरगाह पटना गयाघाट में है।
5 राष्ट्रीय जलमार्गों में पहला जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी में के बीच है। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता। भारत में डाक सेवा का प्रारंभ 1837 ईस्वी में हुआ। भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार एवं झारखंड पिन कोड संख्या 8 में शामिल है। जब 2 या 2 से अधिक देशों का मध्य व्यापार होता है तब उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। एशिया का प्रथम निर्यात क्षेत्र कांडला गुजरात में स्थापित किया गया। 8 वर्ष 2000 ईस्वी में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से की गई है। चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बिहार में गहन खेती की जाती है। बिहार में 4 फसलें भदई, अगहनी, रबी एवं गर्मा लगाई जाती है। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। धान, गेहूँ, दलहन, मक्का, तिलहन ये प्रमुख खाद्य फसल हैं। गन्ना, जूट, तंबाकू, सब्जियां, फल एवं मसाले ये सभी प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है जिसे 1874 ईस्वी में टिहरी पर निर्मित किया गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1903 ईस्वी में पश्चिम चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान पर किया गया था। बिहार में वर्तमान समय में लगभग 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन शेष रह गए हैं। बिहार के वनों को 2 वर्गों में रखा गया है, आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन। संजय गांधी जैविक खाद्यान्न उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान पटना लगभग 980 एकड़ में फैला हुआ है। कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह बेगूसराय में है। राज्य के लगभग 66% भूमि पर कृषि की जाती है। बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बिहार में देश के खनिज संसाधन का भंडार 1% से भी कम है। चूना पत्थर और पाइराइट बिहार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मॉस्को वाइट बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है। इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। एक अनुमान के अनुसार बिहार में 129 मीट्रिक टन सोने का भंडार है। बिहार के कहलगांव कोटी और बरौनी तापीय विद्युत केंद्र प्रमुख है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार की सबसे बड़ी तापीय परियोजना है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। बरौनी ताप विद्युत परियोजना 1970 में स्थापित हुआ था। बिहार उद्योग एवं परिवहन। भारत की पहली चीनी मिल 1840 में बेतिया में स्थापित किया गया था। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, तंबाकू उद्योग, चावल, दाल एवं आटा मिल, तेल मिल कृषि पर आधारित उद्योग है। चर्म उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग और कृषि आधारित उद्योग है। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊद नगर के बने कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। सीमेंट उद्योग, रासायनिक उद्योग एवं कांच उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप जमालपुर में 1875 ईस्वी में स्थापित हुआ था। वर्तमान में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 81,680 किलोमीटर है। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2 है। यह ग्राउंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार में रेल मार्ग का विकास सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में हुआ था। मोकामा के पास 1959 ईस्वी में राजेंद्र सेतु निर्माण के उपरांत उत्तरी और दक्षिणी बिहार को रेल मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित हुआ था। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन पटना में है। 1972 में जापान सरकार द्वारा रज्जू मार्ग राजगीर में बनाया गया था। बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ है। जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8.30 करोड़ है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 1106 व्यक्ति हैं। 2001 से 881। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82% है। बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 19 है। बिहार में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 01 है। सिर्फ पटना जो बिहार राज्य की राजधानी है। चैप्टर 6 मानचित्र अध्ययन या उच्चावाच। हेसियन विधि का विकास लेहमान ने उच्चावाच प्रदर्शन के लिए किया था। स्थल पर पाए जाने वाली आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण उच्चावाच निरूपण कहलाता है। हेसियन विधि प्रवृत्ति छायांकन
तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, त्रिकोणमितीय, स्टेशन स्तर, रंजन, समोच्च रेखाएं, ये सभी ऊर्ध्वाधर प्रदर्शन की विधियां हैं। परिवर्ती छायांकन विधि में भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में समुद्र या जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है, मैदान को हरा रंग से तथा पर्वतों को बादामी हल्का कथई रंग से दिखाया जाता है। बर्फीले क्षेत्रों को सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। पृथ्वी पर स्थित प्रमुख भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, जलप्रपात आदि में 3 आयाम होते हैं: लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। समोच्च रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली कल्पित रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। रबी फसलें बुआई जाती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई जाती है मार्च अप्रैल में। ट्रिक है आम और से अक्टूबर में बुआई, अक्टूबर नवंबर में बुआई जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसलें आज सच में राई ने गेम खेला। आ से आलू, जौ से जौ, सौ से सरसों, चौ से चना, रा से राई, गे से गेहूँ और मौ से मटर। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में इन्हीं कटाई हो जाती है। खरीफ फसलें खरीफ का माह गधा बजाती है। तो को से कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान, बा से बाजरा, जौ से ज्वार, ती से तिल। तो खरीफ में बोया या काटा जाए तो ट्रिक याद रखेंगे जूस, जो से जून जुलाई में बोई जाती है और सौ से सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। आपदा प्रबंधन आपदा ऐसी घटना जिससे अपार धन जन की क्षति हो आपदा कहलाती है। आपदा प्रबंधन आपदाओं से बचने के लिए जो नियमित तैयारी की जाती है आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा प्रबंधन आपदाओं से बचने के लिए जो नियमित तैयारी की जाती है उसे आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: प्राकृतिक, मानवीय। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदा है तथा वनों की अत्यधिक कटाई, विस्फोट, जहरीली गैसों का रिसाव, बांधों का टूटना, आग लगना आदि मानवीय आपदा है। कोसी नदी के बिहार का शोक कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आश्वासन नामक जगह पर बनाया गया है। जापान को भूकंप एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल के नीचे वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र तथा जहां पर सबसे पहले झटकों का अनुभव होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। 2008 में उत्तरी बिहार में भयावह बाढ़ आया था। बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भू सतह पर ऊर्जा तरंगों से अचानक उत्पन्न हुए कंपन को भूकंप कहते हैं। सुनामी समुद्र की तली में आने वाली भूकंप के कपास से उड़ने वाली ऊंचे लहरों को सुनामी कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक यह भयावह सुनामी आया था। भारत दुनिया के सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से एक है। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन उपग्रह फोन है। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: आपदा पूर्व प्रबंधन, दूसरा क्या आपदा के समय प्रबंधन, तीसरा आपदा के बाद प्रबंधन। आपदा प्रबंधन 2 चरणों में लागू करने की आवश्यकता है: आकस्मिक तथा दीर्घकालीन प्रबंधन। आपदा किट के उपकरण है: बैटरी संचालित रेडियो, टॉर्च, कैंडल, वाटरप्रूफ माचिस, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, दस्ताना, फेस मास्क, चश्मा आदि, जीवन रक्षक दवाएं, जलरोधी प्लास्टिक बैग इत्यादि। भारत का विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। 2001 ईस्वी में भुज में 6.9 की तीव्रता वाली भूकंप आई थी। पुलिस सेवा के 100 नंबर, अग्निशमन सेवा के लिए 101 नंबर तथा एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 नंबर पर डायल करना चाहिए। पुलिस सेवा को 101 पे, अग्निशमन को 101 नंबर पे और एम्बुलेंस को 102 नंबर पे कॉल करना चाहिए। हेम ऑपरेटर संदीप बरुआ ने अंडमान से सबसे पहले 2004 में सुनामी की चेतावनी दी थी और बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। भारत में 56% भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भारत में लगभग 77 जिले सुखाड़ से पीड़ित हैं।